चंपापुर गांव में रवि और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। गांव में दोनों की दोस्ती के कई किस्से मशहूर थे। एक दिन रवि रास्ते में कहीं जा रहा था। अरे रवि, आज अकेले अकेले कहाँ चल दिए? तुम्हारा दोस्त रमेश नहीं दिख रहा। मैं रमेश के घर ही जा रहा हूँ। रमेश बीमार है ना, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहा है। बीमार? अरे मैंने कल ही उसे ढुलिया दूध वाले के यहाँ से दूध लेते देखा था। लगता है रमेश तुमसे झूठ बोल रहा है। अब तुम दोनों की दोस्ती उतनी पक्की नहीं रही। नहीं काका, ऐसा नहीं है। हमारी दोस्ती के बारे में तो पूरा गांव जानता है। सच में रमेश बीमार है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कह दिया। जाओ मिल आओ अपने दोस्त से। रवि रमेश से मिलने के लिए रमेश के घर की तरफ चल पड़ता है। अरे रमेश, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम ठीक थे। अरे यार, अब क्या बताऊं। चलो बाहर खुली हवा में बात करते हैं। अब बताओ भाई, ये सब क्या चल रहा है? अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल मुझे खाने में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में खजाने का एक नक्शा है। मैं अगर किसी से यह बात कहता तो शायद पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती। मुझे सिर्फ तुम पर ही विश्वास है। तो फिर ये बीमार होने का नाटक क्यों किया? हमें खजाने को खोजने के लिए जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं घर वालों से कहूँगा कि मैं अपना इलाज करवाने के लिए रवि के साथ शहर जा रहा हूँ। इस तरह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम तो बड़े तुर्रम खां निकले दोस्त। तो तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना। मैं घर वालों से बात कर लूँगा। ठीक है। अगली सुबह रवि और रमेश सभी की नजरों से छुपते हुए खजाने का नक्शा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हम लोग घर से भी झूठ बोलकर जा रहे हैं। तुम डरो मत। जब हम दो दोस्त हों साथ तो डरने की क्या बात। ये देखो नक्शा, हम दोनों सही रास्ते पर ही चल रहे हैं। सबसे पहले हमें जंगल की बीच वाली नदी को पार करना होगा। दोनों जंगल के बीच में बहने वाली नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब बारी थी नदी को पार करने की। नदी के पास ही एक नाव रखी थी। वे दोनों नाव में बैठकर नदी के उस पार चले जाते हैं। देखा रवि, हम लोग सही रास्ते से ही जा रहे हैं। आगे भी हम लोग साथ मिलकर खजाने को खोज लेंगे। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। अरे भाई, अब हमें किधर जाना है? नक्शे के मुताबिक तो हमें पहाड़ी की एक गुफा से गुजरना होगा। वे देखो, लगता है सामने वही गुफा है। जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, लग तो यही रहा है। वे दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए एक मसाल जलाते हैं। सावधानी से चलना दोस्त, गुफा में कुछ भी हो सकता है। हाँ दोस्त, तुम भी ध्यान रखना। वे दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो 3 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता सही होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तीनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं। हमें अपना दिमाग लगाना होगा। वे दोनों वहीं बैठकर कुछ सोचने लगते हैं।
देखो रवि, मैं इन पत्थरों को दरवाजे के अंदर फेंकता हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। रमेश एक पत्थर उठाता है और दरवाजे की तरफ फेंकता है। कुछ देर बाद पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर रमेश दूसरा पत्थर उठाता है और उसे दूसरे दरवाजे की तरफ फेंकता है। उस दरवाजे से आग की लपटें निकलती है। तीसरा पत्थर फेंका तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। देखो रवि, इन दो दरवाजों से पानी और आग का पता चलता है। सही रास्ता बीच वाला ही होगा। मुझको भी यही रास्ता सही लग रहा है। चलो हिम्मत करके इस दरवाजे को पार किया जाए। वे दोनों बीच वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस दरवाजे से गुफा के बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामने एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। देखो, हम पहुंच गए। यही वो मंदिर है जिसका नक्शे में जिक्र है। चलो अंदर चल के खजाने का पता लगाते हैं। अरे किधर चल दिए? अभी तो अंतिम पड़ाव बाकी है। अंतिम पड़ाव? हाँ, तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा वापस जाएगा। किसी एक को या आग के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। इसमें तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जो भी साफ दिल का हो और सच्ची दोस्ती रखता हो वही इस दरवाजे से गुजर सकता है। अगर इस दरवाजे को पार करते समय तुम्हारे मन में थोड़ा भी संकोच होगा तो तुम जलकर मर जाओगे। तुम दोनों फैसला कर लो, कौन इस दरवाजे को पार करेगा। मैं जाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोस्त, ये नक्शा तुमको मिला है। तुम ही इस खजाने के असली हकदार हो। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे बिना इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। यार, हमारी दोस्ती सच्ची है। अगर हम साथ में इस आग के रास्ते को पार करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। हाँ यार, अगर हम जाएंगे तो साथ में खजाना लेकर जाएंगे, नहीं तो साथ में यहीं मर जाएंगे। उनकी दोस्ती सच्ची होती है। दानव ये देख कर के कहता है, तुम्हारी जैसी दोस्ती बहुत कम लोगों में होती है। तुम ही दोनों खजाने के असली हकदार हो। जाओ, खजाना ले लो। रवि और रमेश अंदर जाते हैं जहाँ खजाना मिलता है। खजाने को हासिल करके वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट चलते हैं।